हाँ भाई, CL एकेडमी कैरियर के इस डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। आज हम जो SSC GT के विगत जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं, प्रश्न आए हैं, उनको सोल्व करेंगे आज। तो देखो फिर पहला क्वेश्चन, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं क्या करोगे? अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है वर्षा का बिल्कुल ना होना, और अतिवृष्टि का मतलब होता है वर्षा का बहुत अधिक मात्रा में हो जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, करण खाने बीच मिठाई लाया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी कोई त्रुटि है वो पहचाननी है हमें। और कौन सा वाक्य शुद्ध है? बिल्कुल, करण खाने बाद मिठाई लाया, ये भी गलत है। करण खाने की मिठाई लाया, ये भी गलत है। करण खाने के साथ मिठाई लाया, ये भी गलत है। करण खाने के लिए मिठाई लाया, ये राइट आंसर रहेगा आपका और संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, सुनैना खाना खा रही है, इस वाक्य का हमें भाववाच्य में परिवर्तन करना है। तो इसका उत्तर सुनैना खाना खा रही थी, ये भी नहीं होगा भैया। सुनैना खाना खा रही होगी, ये भी नहीं होगा। सुनैना खाना नहीं खा रही है, ये भी नहीं होगा। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। हमें खाली स्थान में इन चारों में से एक शब्द का चयन करना है। तो वैद्य जी खाली स्थान देखकर इलाज करते हैं। वैद्य क्या देखता है? अरे वैद्य तो नाड़ी देखेगा, ना कि नारी, ना कि नीड, ना कि नीर। नारी को देखकर थोड़ी करेगा इलाज कि भाई इसका करूं या ना करूं, ऐसा नहीं होगा। चलो भाई आगे। टिप्स बिड़ाना मुहावरे का अर्थ भाई। टिप्स बिड़ाना मुहावरे का अर्थ, अक्कल लगाना, ये भी गलत है। लोगों को आपस में लड़वाना, ये भी गलत है। नई योजना बनाना, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर रहेगा 1, सिफारिश करवाना। क्योंकि देखो हमारा कोई काम होता है तो हम किसी की सिफारिश लगवाते हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ? टिप्स बिड़ा रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आपके स्क्रीन पे, देखो। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। भाषा में अशुद्धि है, या उपदेश में अशुद्धि है, या दिया में अशुद्धि है, या पाली में? तो भैया आपका उत्तर रहेगा पाली। और पाली में क्या होगा? पाली में क्या होगा भैया? पाली में होगा मात्रा छोटी ई की लग जाएगी। अगर छोटी ई की मात्रा होती तो इसमें कोई त्रुटि नहीं होती, जबकि इसमें बड़ी मात्रा है ई की, तो इसमें त्रुटि है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिया गया है, उसका चयन करना है हमें, उस मुहावरे का। तुम किस काम के हो? पहला ऑप्शन कोड में खाज, नहीं भाई। कोड में खाज का मतलब तो होता है विपत्ति में और विपत्ति आना। क्यों? एक तो कोड में खाज हो गया, कोड हो गया, ऊपर से में खाज चलने लगी, तो इसका मतलब विपत्ति में और विपत्ति आना। कोल्लू का बैल, परिश्रमी व्यक्ति भाई, बहुत अधिक परिश्रम करना है परिश्रमी व्यक्ति। कूपमंडूक, कूपमंडूक होता है अपने ही ज्ञान तक सीमित रहने वाला, अपने ही ज्ञान तक सीमित रहने वाला। तो इसका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा किस मर्ज की दवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है क्या नहीं है, देखो तो। हाँ भाई, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति की जाए,
जिए। प्रातः काल खालिस्तान का स्रोत पढ़िए। भाई प्रातः काल में क्या पढ़ना है? अरे शारदा वंदना करनी है। शारदा, और शारदा जो शब्द है ये किसका है? किसका है? ये है आपका सरस्वती का पर्यायवाची। वैसे सरस्वती को वीणा पाणी भी कहते हैं, और वीणा पाणी देखा जाए तो समास कर पूछे तो भाई बहुब्रीहि समास हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। संबंध में है या घोर में है या साहित्य में है या जीवन में है? देखो भाई, यहां त्रुटि किस में मिली? घोर में। इसकी जगह हम करते जीवन और साहित्य का अटूट संबंध है, जो टूटने वाला ना हो। अगला भाई, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करवाता है, कार्य करता है, ये सभी को पता है। अरे क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको? अरे उसको बोलेंगे शिक्षक या अध्यापक। शिक्षक बोलेंगे उसको। वैसे प्रश्न तो अच्छे अच्छे दे रखे हैं आपके लिए, ज्यादा कठिन भी ना है तो ज्यादा सरल भी ना है। तो देखो आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखते हैं क्या क्या नहीं है। लकड़ियों का समूह क्या कहलाएगा? रेवड़ नहीं कहलाएगा। रेवड़ तो होता है भेड़ बकरियों का समूह। ढेर, मिट्टी का ढेर। टुकड़ा, किसी भी वस्तु का कतरन, वो कहलाएगा गट्ठर। जब देखो लकड़ियों को काट काट के बांध दिए, रस्सी से बांध दिया जाता है तो वो गट्ठर कहलाता है। क्या कहलाता है? गट्ठर। चलो आगे बढ़ो। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। अरे उसका अर्थ हो जाएगा अवयव। क्या हो जाएगा? अवयव। इसमें कृष्णांग भी आया है। कृष्णांग का अर्थ होता है दुबला पतला। ये शिव के लिए भी काम में लिया गया इसको, कृष्णांग को। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्कंठा। अरे उत्कंठा होती है इच्छा, लालसा, कामना, मनोरथ, चाह, स्पृहा, ये है। तो इसमें देखो ये रहा, ये आ गया उत्तर। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं रही, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? 1 नंबर रहेगा भाई। नव्या में कोई लालसा शेष नहीं थी। अगला क्वेश्चन, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। अरे इसमें नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। नित्यता बोधक, इसका मतलब होता है कि पेड़ देखो लगातार बढ़ रहा है रोजाना। नित्य मतलब रोज, नित्य मतलब क्या होता है? रोज। तो इसलिए हम क्या कर देंगे इसका उत्तर? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड भाई, क्वेश्चन आया बहुत अच्छा। अरे मैं अभी कुछ देर पहले बता चुका आपको कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो आपको अंग्रेजी में वन वर्ड कहा जाता है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं जीडी में। तो देखो क्या कहा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। सार्थक कौन सा है? जो कहा न जा सके, कहना, कहानी, एकथ्य, कथन। नहीं भाई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एकथ्य, जो कहा न जा सके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश के कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्प की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारे क्या है कि ये 4 तो ऑप्शन है और इन चारों में भरने हैं ये, तो कौन कौन से भरने पड़ेंगे? अलग अलग आएंगे। देखो भाई, मैत्री भाव सकारात्मक तथा
देखो इनमें से आ जाएगा उच्च उच्च वर्ग में गिना जाता है। मैत्री भाव मतलब मित्रता का भाव, मित्रता के भाव किस में गिने जाते हैं? उच्च वर्ग में। अगला क्वेश्चन, अब ये पहला हम भर चुके हैं, अब दूसरे की बारी आई है। मित्रता ऐसा उपहार है जो देखो दो नंबर में कौन सा पुट होगा इसमें से? सबको प्राप्त होता है, अमीर को प्राप्त होता है, गरीब को प्राप्त होता है? नहीं भाई, ये भैया भाग्यशालियों को प्राप्त होता है। किसको? भाग्यशालियों को। चलो आगे, अब तीसरा भरेंगे, को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप ना हो। आगे बढ़ो, 4 भरेंगे, अब 4 भरेंगे भाई। पश्चाताप ना हो, जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत ऐसी आदत 4 नंबर, छोड़ने में, गिनाने में, दिखाने में, अपनाने में ही भलाई है। कौन से में भलाई है? ऐसी आदत को छोड़ने में ही भलाई है। अब 5 को देखेंगे, 5 छोड़ने में ही भलाई है। ठीक है। मनुष्य तो क्या है? सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन, भाई रे बहुत अच्छा आ गया भाई। ये तो बोल देते ना, तेरा नानी याद आ जाएगी, ऐसे बोल देते ना। हाँ देखो, नानी याद आना मुहावरे का अर्थ भाई ये हो जाएगा नानी को याद करना। भाई नानी ने कौन याद करे है? चुप कर बैठ जाना। क्यों बैठेगा भाई? मुसीबत देख कर घबरा जाना। वेरी गुड भाई, मुसीबत देख करके घबरा जाना। क्लियर? अगला क्वेश्चन, समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम। अरे अनंत शब्द का विलोम है अंत। अनंत जिसका कोई अंत ना हो, और अंत जो समाप्त हो गया हो। तो उत्तर क्या लगा देंगे? सॉरी भाई, उत्तर लगाएंगे अंत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवयव से बना विशेषण शब्द नहीं है। भैया आगे से अगला, बाहर से बाहरी, पीछे से पिछला, 3 तो बन गए ये, लेकिन ये नहीं बना। तो उत्तर क्या लगा देंगे? कैसा। अगला क्वेश्चन, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें शिक्षिका, विद्यालय, खेलने को कहा या अंताक्षरी। तो भाई मेरे हिसाब से तो इसका राइट आंसर ये रहेगा। और इसको कैसे लिखा जाएगा शुद्ध रूप में? अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाएगा। आप है ना इसको न को अनुस्वार भी बना सकते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, वो कहता है मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। भाई मूल क्रिया वो तो अपने मूल रूप में ही रहती है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या कौन सी होती है? इसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा, किसी और को करके काम करवाएगा। मतलब मैं कहूं मालिक ने नौकर से चाय बनवाई, राम ने सीता से पत्र लिखवाया, तो ये इसमें काम खुद नहीं करेगा। तो इसमें देखना है मूल कहाँ है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। तो भाई इसमें है
ये तो है प्रेरणार्थक, ये हो गई मूल, ये हो गई, ये द्वितीय प्रेरणार्थक, ये प्रथम प्रेरणार्थक, ये मूल, ये भी नहीं होगा। उसका आंसर है उठना, उठाना, उठवाना। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी, 3 नंबर। पहली मूल क्रिया है उठाना, उठना, उठाना प्रथम और भाई उठवाना द्वितीय। तो राइट आंसर 3 नंबर रहेगा। अगला क्वेश्चन, दोपहर उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? दोपहर का अर्थ होता है दो पैरों का संग्राम, दोपहर का अर्थ होता है दो पैरों का कदाचार, दोपहर का अर्थ होता है दो पैरों का समय, समाहार, समाहार कह दो चाहे समूह कह दो भाई, और ये चलते हैं द्विगु समास में। उत्तर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर 3 नंबर भाई। चलो आगे, जिसका खंडन न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखो मैंने कहा था अभी भी, ये तीसरी बार आ रहा है वाक्यांश वाला क्वेश्चन। और ऐसी जीडी वालों जो भी तैयारी कर रहा है इस टॉपिक को गहनता से अध्ययन करना इसका, जिससे आप मार ना खा सको। जिसका खंडन ना हो सके, खंडित, अखंडनीय, समूल नहीं भाई, इसका राइट आंसर है जिसका खंडन ना हो सके तो वो हो जाएगा अखंडनीय। जिसका खंड हो सके खंडनीय, जो जड़ से समाप्त हो जाए समूल। अगला क्वेश्चन, रेखांकित समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। भाई दूसरे स्थान पर जाकर बसने के लिए कोई एक शब्द क्या होगा इसका, वो देखना है हमें। फिर ये भी एक वाक्यांश है, वाक्यों के लेखन में वाक्यांशों के लिए में आ रहा है। तो वो तत्तर, अनेतर, सर्वत्र, अत्तर, अत्तर यहाँ, तत्तर वहां, अनेतर अन्य जगह और सर्वत्र सभी जगह। तो इसका राइट आंसर अन्यतर। राइट आंसर क्या रहेगा? अन्यतर जा करके बस गया वो। अगला क्वेश्चन, इस जल में अनेक जीव हैं। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। विलोम शब्द, जल का विलोम। अब आपको जल का विलोम बताना है भाई, ठीक है। सलील भी नहीं होता, तालाब भी नहीं होता, स्थान भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? थल। अगला क्वेश्चन, दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। भाई देखो, हम कहते हैं दो नावों पर सवार होना, इसने भी बोल दिया भाई दो घोड़ों पर सवार होना, बात तो वही है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? दुरंगी नीति, दो रंग की नीति, एक नीति नहीं, दुरंगी नीति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुरंगी नीति, दो रंगों की। अगला क्वेश्चन, ऊंट के मुंह में जीरा। भाई सीधी सी बात है, जो आदमी 1 किलो राशन खाता है उसको अगर 250 ग्राम दिया जाए ना तो ये मुहावरा सटीक दसता है। ऊंट के मुंह में जीरा, तो देख लो, मित्रता करना ये भी नहीं है, खाने में जीरा डालना ये भी नहीं है, ऊंट को जीरा खिलाना ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा अधिक खाने वाले को कम खाना देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचानिए। अशुद्ध शब्द छाटना है। वह आया परंतु मैं नहीं गया। आया सही है, गया सही है, वह सही है, लेकिन परंतु में क्या हो जाएगा? ऊ की मात्रा छोटी हो जाएगी, ऊ की मात्रा छोटी हो जाएगी आपकी। तो ये राइट आंसर क्या रहेगा? परंतु। अगला क्वेश्चन, देखो फिर आ गया वाक्यांशों के लिए एक शब्द। में फिर बार बार कह रहा हूं आपको, इस टॉपिक को रट के जाना। ये चौथा आ रहा है, जिसने चित्त किसी विषय में दिया है, लगाया मतलब अपना मन किसी विषय में लगा दिया हो। चित्त का मतलब होता है मन। तो वो
देखो अगर सोची होता है आगे की सोचने वाला, ठीक है ना, विषय चित विषय के बारे में सोचने वाला, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अग्रगामी आगे आने वाला, दत्त चित उत्तर हो जाएगा राइट आंसर दत्त चित उत्तर। अगला क्वेश्चन, रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। हिमालय भारत का ताज है, हिमालय भारत का ताज है, तो हिमालय का पर्यायवाची क्या रहेगा भाई? मदन भी नहीं रहेगा, ये कामदेव का भी है, ये भी उसका चांदनी का, उसका ज्योति का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गिरिराज। गिरी पर्वत, राज पर्वतों का राजा गिरिराज कहलाएगा, पर्वतों का राजा क्या कहलाएगा? गिरिराज। चलो आगे, आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकलन भाई, आकलन के लिए आएगा आपको गणन, गणन, गणना मतलब गिनती करना, शरण पनाह, नूतन नया। चलो आगे, फिर वही आ गया, गद्यांश आ गया है, फिर वही पहले वाले जो हमने पढ़े गए थे, गद्यांश पहले पढ़ गए थे, उसी तरीके से इसको भी पुट करना है। अब देखो, तब राष्ट्र के विकास के लिए, अब इसमें आ जाएगा, सभी तो आएगा नहीं, पूरे भी नहीं आएगा, आधी भी नहीं आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वांगीण विकास के लिए परम आवश्यक है। सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। बात तो सही है भाई, चरित्र है। जब जब धन जाता है तो कुछ कुछ जाता है, जब जब धन जाता है तो कुछ नहीं जाता, जब तक श्वास जाता है तब कुछ कुछ जाता है, और जब चरित्र ही चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है। चलो भाई आगे, एक तो भर दिया, अब हमें दो को भरना है। ये बोल रहा है, फिर जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए सभी प्रयत्न किए जाएं। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जिसका चरित्र उत्तम हो वो राष्ट्र की सबसे ऊंची संपदा में गिना जाएगा उस व्यक्ति को। चलो भाई आगे, दो भर दिए, तीसरा के नंबर आएगा। अब तीसरे में क्या कह रहा है वो देखो, जनतंत्र के लिए तो यह एक महान, ऑप्शन देखो, महान क्या है? इसमें आ जाएगा हितकारी योजना है, नहीं भाई, लाभकारी योजना है, नहीं भाई, अरे इसका राइट आंसर रहेगा कल्याणकारी योजना है। अब भरेंगे चौथा। चलो आगे, यहां तक आ ली थी भाई, यहां तक कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र संस्कृति, आगे भाई क्या भरेंगे? अरे राष्ट्र संस्कृति समाज एवं परिवार के प्रति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का अगला किसमें आ जाएगा? ये चरित्र निर्माण का क्या है? प्रथम सोपान है, प्रथम सोपान है। तो ये था आज आपके इस रिजल्ट चैनल पर एसएससी जीडी के 40 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अभी सोल्व करवाए हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। आगे से फिर एक वीडियो ऐसी आएगी, लाइक और शेयर करते रहना। जय हिंद, जय भारत।